कितनी बढ़िया लगेगी ना, फ्रेम के हिसाब से अच्छी है ना, बताना सही है। अनुष्का, देखे बुक। तो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है बुक को देख के? ये मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, बहुत दिनों से पढ़ने की सोच रहा था, आज फाइनली मिल गई। भैया कितने की है? 295 रुपये। कुछ कम कर लोगे? आप 20-30 रुपये कम दे दीजिएगा। सुजीत फालतू में पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है? इससे अच्छा कि ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में और पढ़ लेना। पर मैडम असली किताबें तो पन्नों वाली होती है। भैया इसमें भी पन्नों में ही डाउनलोड होती है और कंटेंट भी सेम ही होता है। लेकिन फिर भी उसमें क्या मजा है। वैसे भैया ये भी ठीक ही कह रही है। आपको ये किताब नहीं लेनी तो आप दूसरी किताबें देख लीजिए। मेरे पास इंग्लिश हिंदी राइटरों की अलग अलग किताबें हैं, सारा साहित्य मिलेगा आपको। भैया जब ऑनलाइन फ्री में मिल रहा है तो पैसे क्यों खर्च करें? और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, हमें एनवायरनमेंट का भी तो थोड़ा ध्यान रखना होगा ना। जी मैं कुछ समझा नहीं। एक बात बताइए भैया, ये जो बुक्स बनाने के लिए पेपर्स आते हैं ये कहाँ से आते हैं? पेड़ों से, है ना? एग्जैक्टली। तो सोचो बुक्स बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं, इससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ता? आज तक मैंने सुना था कि किताबों से ज्ञान बढ़ता है, पर किताबों से पोल्यूशन भी बढ़ता है, ये पहली बार सुन रहा हूं। चलिए बढ़ता होगा, पर कितना बढ़ता होगा? हम बाथरूम में टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ता होगा। शायद आपको पता हो कि टिश्यू पेपर को दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये किताबें हैं जिनको आप बार बार पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ ली तो अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। किताबें हैं जो सिर्फ ज्ञान फैलाती हैं, पोल्यूशन नहीं। आप ये किताबें लें या ना लें आपकी मर्जी है, और अगर आप ऑनलाइन किताबें पढ़ते हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं मानता मैं, खासतौर पर उन किताबों के लिए जो किताबें आपको मिल ना रही हो या किसी वजह से आप उन किताबों को ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो किताबें आपके सामने हैं उनको खरीदकर, उनको पढ़कर, उनके पन्नों को छूकर आप इनके लेखक की दुनिया में जा सकते हैं। तो इन किताबों को खरीद कर पढ़िए। वैसे भी आपको देखकर लगता है कि आप महीने में 3-4 बार फिल्में देखने तो जरूर जाते होंगे, और हर बार 1500-2000 रुपये खर्च भी करते होंगे। तो एक फिल्म को छोड़ दीजिए, एक किताब खरीद लीजिए। देख रहे हो भैया, अगर आपके पास इतना ज्यादा ज्ञान है तो आप ये फुटपाथ पे क्या कर रहे हो? यहाँ एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, लोगों के पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है, लाइब्रेरी बंद हो गई। मैं यही लाइब्रेरियन था, मैंने सारी किताबें खरीद ली और लोगों के बीच में आ गया, ताकि कुछ लोग ही सही जो किताबें पढ़ना चाहते हैं उन तक किताबें पहुंच सकें। ये आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भैया और कौन कौन सी किताबें हैं आपके पास? कम ऑन सुजीत, अब तू ना हद कर रहा है। मैं नहीं खड़ी हो रही इतनी गर्मी में, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, तू आ जाना। एक बात और भैया, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो ऐसे साथ छोड़कर नहीं जाती। अरे वाह, गबन भी है और